Good morning students. Today we will learn computer parts of a computer. This is computer class for class 4th. Chapter name is parts of a computer. You know what my parts are, don't you? मतलब आपको पता है मेरे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ये कौन बात कर रहा है? कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर इसमें पूछ रहा है कि आपको पता है कि मेरे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ओके, यस आई डू. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर योर पार्ट्स. ओके, तो यहाँ जो आपको स्मॉल बॉय दिख रहा है ये क्या बोल रहा है? मुझे पता है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. ओके, ये देखिए मॉनिटर, ये जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ये दिखता है इसको हम बोलते हैं मॉनिटर. दिस वन इज कीबोर्ड, दिस इज सीपीयू एंड दिस वन इज माउस. Good, I shall tell you about more parts of mine. Let's us study about all of them. Okay, तो कंप्यूटर क्या बोल रहे हैं? Good, अब मैं आपको अपने बारे में और बताऊंगा कि और मेरे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. Monitor. Monitor look like a TV. It is a screen. You can see pictures, movies, alphabets and numbers on the monitor. मॉनिटर क्या होती है? ये जो स्क्रीन दिख रही है कंप्यूटर में ऐसी स्क्रीन होती है, उसी को हम मॉनिटर बोलते हैं. इसमें हम पिक्चर्स देख सकते हैं, मूवीज, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, ये सब हमको किस पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पर. ओके, नेक्स्ट कीबोर्ड. कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं. अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स ऑन इट. इट इज़ यूज टू टाइप लेटर, नंबर्स. whichever button you type on the keyboard, so on the monitor. तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? कीबोर्ड से टाइप करते हैं. जैसे आपने मोबाइल पे देखा होगा, मोबाइल से आप अगर कुछ टाइप करते हैं आपका कीबोर्ड जैसे बना हुआ होता है, तो वैसे ही कंप्यूटर पे होता है. कीबोर्ड होता है जिससे हम नंबर, अल्फ़ाबेट्स ये सब टाइप करते हैं, और आप जो टाइप करते हैं वो हमें किस पे दिखता है? मॉनिटर स्क्रीन पर. ओके, नेक्स्ट सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सीपीयू कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का. सीपीयू लुक्स लाइक अ बिग बॉक्स. यह सीपीयू कैसे दिखता है? एक बॉक्स के जैसे दिखता है. व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन द सीपीयू थिंक्स एंड शो आंसर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. तो सीपीयू क्या करता है? आप जो भी कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए या जो पूछते हैं तो वो सब हमें किस में मिलता है? सीपीयू. जो सीपीयू है वो थिंक करता है, फिर हमारा आंसर किस में शो करता है? मॉनिटर स्क्रीन पर. इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू रिमेंबर थिंग्स. और ये सीपीयू जो रहता है ये कंप्यूटर को जो चीज़ें हैं वो याद करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, रिमेंबर थिंग्स. एंड माउस. ये देखिए माउस. माउस इज ए स्मॉल डिवाइस दैट हैज 2 एंड समटाइम 3 बटन्स. ठीक है, तो माउस भी इसका एक पार्ट है जो इससे अटैच रहता है. जैसे हम पॉइंटर, जैसे ये दिख रहा है, जैसे मैं पॉइंट कर रही हूँ माउस, ये मैं माउस की हेल्प से ही आपको पॉइंट कर रही हूँ. तो इसमें कभी कभी 2 बटन्स होते हैं और समटाइम्स 3 बटन्स. यू मे द माउस टू मूव द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. जैसे ये देखिए मैं ऊपर नीचे, ये क्या है? आपको जो कर्सर दिख रहा है ये क्या है? ये माउस का ही पॉइंटर है. ठीक है, यू मूव टू द पॉइंटर टू द मॉनिटर स्क्रीन. माउस हेल्प्स टू ड्रॉ इट, पेंट एप्लीकेशन, प्ले गेम्स एंड ऑल्सो क्लिक ऑन आइकन्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. और हम माउस की हेल्प से कंप्यूटर पे जो आइकन्स होते हैं हम उसको क्लिक कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. You have learned about these 4 parts before. I will now show you some of my new parts. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या बोलना चाह रहा है? ये सब चीज़ें तो आप पढ़ ही चुके हैं. अब ये कुछ न्यू इंटरेस्टिंग पार्ट्स बता रहा है अपने बारे में. ठीक है, प्रिंटर. ये देखिए ये प्रिंटर है. प्रिंटर से हम क्या करते हैं? प्रिंट निकालते हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको प्रिंट देना है, जैसे आप फोटो कॉपी निकालते हैं या फिर आपको मार्कशीट निकालनी है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो हम किसके हेल्प से निकालते हैं? प्रिंटर. प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द थिंग्स ऑन द मॉनिटर ऑन अ पेपर. ठीक है, जो मॉनिटर पे हम पेपर देखते हैं उसका हमको प्रिंट निकालना होता है, तो हम किससे निकालते हैं? प्रिंटर से. विथ अ प्रिंटर यू कैन प्रिंट टेक्स्ट, वर्ड, नंबर्स, पिक्चर्स ऑन अ पेपर.
तो हम प्रिंटर की हेल्प से वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू अ वायर। प्रिंटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से? वायर की हेल्प से। स्पीकर, स्पीकर तो आपने देखे होंगे, जैसे आप साउंड सुनते हैं, ठीक है, तो साउंड किसके हेल्प से हमको सुनाई देता है? स्पीकर्स। गाने सुनना है आपको तो हम स्पीकर की हेल्प से। स्पीकर्स हेल्प अस टू हियर साउंड एंड म्यूजिक, ठीक है, ये हमें साउंड एंड म्यूजिक सुनने में हेल्प करता है। स्पीकर्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जो स्पीकर्स होते हैं वो भी हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। ओके, 7th पार्ट इज यूपीएस। ए यूपीएस हेल्प्स द कंप्यूटर टू वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो यूपीएस रहता है वो हम कंप्यूटर को ऐसे अटैच करते हैं जो कंप्यूटर को बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी वर्क करने में हेल्प करता है, वो होता है यूपीएस। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की हेल्प से क्या करते हैं, जैसे हमें रिकॉर्डिंग करना है या फिर कुछ आपको वीडियो कॉल करना है कंप्यूटर से या रिकॉर्ड करना है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्कैनर। स्कैनर इज यूज टू कॉपी फोटोज, पिक्चर्स एक्सेट्रा। स्कैनर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए। दीज कॉपीज कैन बी स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, तो ये कॉपीज कहाँ स्टोर रहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी में। ओके, तो ये हमारी इतनी चीज़ें हमने अभी इसमें पढ़ी है कि ये कौन कौन से पार्ट हम अटैच करते हैं कंप्यूटर से। अब देखिए, स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस से क्या समझ में आ रहा है? स्टोरेज मतलब कि हम कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ का डेटा हम लंबे समय तक स्टोर रखना चाहते हैं, जैसे आपकी फ़ोटोज़ हैं, म्यूज़िक हैं या फिर कोई वीडियोज़ हैं, तो हम उनके लिए कौन सी स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं? ठीक है, सीडी रोम और डीवीडी। सीडी रोम मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब जैसे आपकी सीडी होती हैं, ठीक है, तो सीडी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे पिक्चर्स देखना है तो उसमें सीडी देख सकते हैं, जैसे आपकी किसी मतलब फैमिली मेम्बर्स में किसी की शादी हुई तो उसकी सीडी और डीवीडी रहती है, ठीक है। इट इज़ टू वर्क दैट यू डू ऑन कंप्यूटर। इट इज़ कैपेसिटी टू फोन 700 MB टू 4.7 GB। इतनी GB तक की कैपेसिटी में आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वीडियोस या फिर आपकी म्यूज़िक या बहुत सारी चीज़ें जो आप स्टोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ऑल्सो स्टोर द वर्क दैट यू डू ऑन कंप्यूटर। A pen drive can store more work than CD-ROM. The work on pen drive can be deleted and restored easily also. Its capacity is 2 GB, 4 GB, 16 GB. ठीक है, तो पेन ड्राइव में हम क्या कर सकते हैं? सीडी और डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, और ये कितनी कैपेसिटी में आती है? 2 GB, 4 GB, 16 GB। ओके, नेक्स्ट हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क में हम परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ऑल्सो स्टोर द वर्क दैट यू डू ऑन कंप्यूटर, ठीक है। हार्ड डिस्क में क्या रहता है? हम जो काम करते हैं उसको हम कंप्यूटर पर जो काम करते हैं वो इस पर सेव होता है। द हार्ड डिस्क कैन स्टोर मोर वर्क देन पेन ड्राइव। तो यह हार्ड डिस्क जो है पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी में स्टोर करके रखता है डेटा। ओके, सो इट इज कैपेसिटी स्टार्ट फ्रॉम 500 MB टू 2.3 टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट। इससे इतना ज़्यादा डेटा ये स्टोर करके रख सकती है। ओके, तो ये स्टोरेज डिवाइस थी। तो आज हमने चैप्टर में कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़े हैं। आप इसको घर पे रिवाइज करिए और रीड करिए। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस, हैव अ नाइस डे।